Good morning, class. Today we are going to discuss about integrations by substitution. In a previous lecture, already we have discussed about the differentiation कि differentiation क्या होता है, कैसे हम लोग differentiate कर सकते हैं, और इन यूनिट फर्स्ट हम लोग का ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है. एंड यूनिट फर्स्ट वी हैव डिस्कस अबाउट द डिफरेंशिएशन. यह हमारा यूनिट 2 का पार्ट है, दैट इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. और इसमें हम लोग देखेंगे, चूंकि इंटीग्रेशंस हम लोग पहले भी कर चुके हैं, तो इंटीग्रेशंस क्या होता है, हाउ वी कैन इंटीग्रेट, ये आप भली भांति इससे परिचित होंगे. अब आता है हम लोग का इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. यह इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन क्या है कि कोई भी एक्सप्रेशन अगर दिया हुआ है तो आप उसे कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे. ओके क्लास, आप उसे कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, इन चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. अब देखिए हम लोग के सामने यहाँ पे एक एक्सप्रेशन आया. सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग ही होता है सब्स्टिट्यूट करना. अगर कोई वैल्यू दिया हुआ है तो उसके वैल्यू को सपोज करना, मानना कि लेट की वैल्यू इतनी है, एक्स की वैल्यू इतनी है, और उसको आप सब्स्टिट्यूट करके बना सकते हैं. यानी कि सब्स्टिट्यूशन को आप लोग कह सकते हैं, हिंदी में अगर बोले हम लोग तो प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं इसको. यानी कि कोई वैल्यू को लेट मान के और इस तरीके से डिकम्पोज करना ताकि आपका एक्सप्रेशन फॉर्मूला पे आ सके और आप आसानी से उसे डिकम्पोज कर सकें. तो देखते हैं, एक एग्जांपल से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे. वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जांपल्स कि कैसे बन सकते हैं. देखिए आपके सामने एक एक्सप्रेशंस दिख रहे होंगे, क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, एंड हियर यू विल सी क्या है क्वेश्चंस में. इवेल्युएट i इज इक्वल टू, आई माइनस नहीं इसको पढ़ेंगे, दिस इज i इज इक्वल टू है, i इज इक्वल टू, i इज इक्वल टू साइन का पावर q x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स. अब देखिए इस तरह का एक्सप्रेशन पहले ही मैंने बताया कि सब्स्टिट्यूट कब करते हैं. इस तरह का एक्सप्रेशन को आप डायरेक्ट ब्रेक नहीं कर सकते हैं, यानी कि डिकम्पोज फार्मूला पे आप नहीं कर सकते हैं. इसको फार्मूला पे डिकम्पोज करने से पहले आपको इसको डिकम्पोज करना होगा, इसको सब्स्टिट्यूट करना होगा. सब्स्टिट्यूट उसी एक्सप्रेशन को लेंगे जो फार्मूला पे जाके डिकम्पोज हो. हमने यहाँ पे क्या किया, पुट y इज इक्वल टू साइन एक्स. हमने यहाँ कंसिडर किया, मान लिया कि y साइन एक्स की वैल्यू कितनी है y, तो यहाँ पे हमारा साइन एक्स का वैल्यू चला जाएगा कि नहीं क्लास, चला जाएगा, ऑफ कोर्स फलता है जाएगा. अब देखिए इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. अब फिर देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि dy बाई डी एक्स. तो अगर आप जैसे ही साइन एक्स को करते हैं तो आप ध्यान से देखेंगे dy बाई डी एक्स इजिकल टू कॉस एक्स, dy बाई डी एक्स इजिकल टू कॉस एक्स. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो कॉस एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा. तो क्या आपके पास dy की वैल्यू आ गई कि नहीं. ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं एक्सप्रेशंस का भी वैल्यू आपको मिल चुका है. अब देखिए यहाँ पे y इजिकल टू इंटीग्रेशन y का पावर q dy लिखा. तो ये आया कहाँ से, आया वहीं से, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास क्या था, साइन का पावर q, तो साइन की वैल्यू हम लोग क्या सपोज किए, y की है, तो y को हम लोग रखें, तो q है तो y का पावर क्यूब हो जाएगा. अब देखेंगे cos x का वैल्यू हम लोगों ने कैसे सब्स्टिट्यूट किया है, dy किया है, तो यहाँ पे इंटीग्रेट
y का पावर q इंटू डी वाई। ये कहाँ से आया, यहाँ से इस वैल्यू को हम लोग ले आए। यस या नो क्लास। अब हम लोग भली भांति जानते हैं इंटीग्रेशन, या इंटीग्रेशन y का पावर q, y का पावर q इंटू डी वाई कैसे ब्रेक करेंगे। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ब्रेक करने से पहले आपको एक फार्मूला याद होगा। अगर याद है तो बहुत अच्छा, नहीं तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। हियर यू कैन सी, यानी क्या होता है इंटीग्रेशन। देखिए कैलकुलस में क्लास आप लोगों को बताना चाहेंगे, विदाउट फार्मूला आप कैलकुलस के क्वेश्चंस को बनाना, सॉल्व करना का कल्पना करना ही बेकार है, क्योंकि बिना फार्मूला के संभव ही नहीं है कि आप कब क्या एप्लीकेशन लगाएंगे। इंटीग्रेशन एक्स पर पावर n इजिकल टू होता है एक्स का पावर n प्लस 1, एक्स का पावर n प्लस 1 बटा में ओके क्लास n प्लस 1, यही होता है हम लोग का फॉर्मूला। आप लोग इससे जो डिफ्रेंसिएशन होता है उसी को जब आप रिवर्स कर देते हैं तो इंटीग्रेशन बन जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो यहाँ पे क्या है n प्लस 1 आ चुका है, तो हमारे पास एक्स वाई का पावर q है। तो यहाँ पर यही फार्मूला यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि फार्मूला यहाँ से चेंज हो जाएगा और ये फार्मूला इस पे चला आएगा। और जैसे ही इस पे आएगा तो हम लोग के पास एक एक्सप्रेशन बन के आ जाएंगे, यानी y का पावर 4 बटा में 4 प्लस। ये हमारा डिफरेंस इंटीग्रेट करने के बाद आया। लेकिन जैसे ही पुनः हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो y का वैल्यू तो कंसीडर किए थे, लेट किए थे, तो y की वैल्यू हमारी क्या है, साइन x है। यह y का वैल्यू साइन x है, तो क्या यह y का वैल्यू इस पे आ जाएगा कि नहीं, जो वैल्यू जहाँ पे है। आपको यहाँ x नहीं होगा, आप ध्यान देंगे क्लास, यहाँ पे आपका 4 होगा, ये बाय मिस्टेक ये हो चुका है। बट हियर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसको 4 लिखेंगे, शिवम कुमार, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, y का वैल्यू हम लोगों ने क्या माना था, साइन x। अब यहाँ पे हमारे पास है, तो चूंकि y का पावर 4 तो साइन का पावर 4 है बटा में 4। तो आप लोग समझ गए कि सब्स्टिट्यूट हम लोग कब और कैसे करते हैं। अब देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस लेंगे। अब ये जरूरी नहीं है कि जो फार्मूला या जो एक्सप्रेशंस हम लोग अप्लाई किए हैं वही जो है हम लोगों को सब में करना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है एक्सप्रेशन पे कि किस तरह का एक्सप्रेशन है। देखिए एक दो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन किस तरह का है। टाइप्स बहुत मायने रखता है। अगर आपका टाइप्स अलग है, हम लोग अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को देखेंगे, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, तब जाके आप समझ पाएंगे कि कैसे हम लोग सब्स्टिट्यूशंस करते हैं। ओके क्लास, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं, हर वैरायटी का क्वेश्चंस देखते हैं। आप लोगों को असाइनमेंट्स भी उसी तरीके का प्रोवाइड कराएंगे अभी। देखिए जब तक आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को देखेंगे नहीं, तब तक सब्स्टिट्यूशन को समझना थोड़ा नहीं, बिल्कुल बहुत दिक्कत की बात है, क्योंकि पैटर्न हर क्वेश्चन एक दूसरे से आपका डिफरेंट रहेगा। ओके क्लास, लेट वी विल सी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन बाय टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। किस तरह का क्वेश्चंस होगा हम लोग देखेंगे। चलिए
अब देखिए हमारे सामने एक क्वेश्चन आया है एक्सपोनेंट का। इस एक्सपोनेंट के क्वेश्चंस को देखिए, इस एक्सपोनेंट के क्वेश्चंस को अगर आप देखेंगे तो समझ पाएंगे कि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन की बात की जा रही है। ये एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन होता क्या है, पहले वो हम लोग चीज देखेंगे। आप लोगों को पता ही होगा एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन होते क्या हैं। देखिए जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने आया, आप देखेंगे आई इवेल्युएट क्वेश्चन है, इवेल्युएट आई इजकल टू, आप एक्स इजकल टू, तो जो क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन में अगर आई दिया हुआ है तो आपको आई ही ना मानना पड़ेगा, जैसा क्वेश्चन वैसा एक्सप्रेशन। तो इवेल्युएट आई इजकल टू इंटीग्रेट ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइन एक्स, ये क्या है, न्यूमरेटर कहलाता है। ये आपका ऊपर का पार्ट क्या कहलाता है क्लास, न्यूमरेटर इसको बोलते हैं, याद रखिएगा, नोट डाउन, न्यूमरेटर होता है। और ये आपका सेकेंड जो पार्ट होता है आपका, ये आपका डिनोमिनेटर्स होता है, याद रखिएगा। ये सब थोड़ी बेसिक चीज है। डिनोमिनेटर, अब देखिए इंटीग्रेट ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइनस, ओ सॉरी, हाँ ठीक है क्लास। देखिए तो क्या है, ये डिनोमिनेटर हुआ। अब हमने क्या किया, हम चाह सकते थे, तो आपके प्रश्न था सर हमने न्यूमरेटर को ही कंसीडर क्यों नहीं किया। मैंने पहले ही बताया सब्स्टिट्यूशन में एक्सप्रेशन ये कंफर्म आप तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आप फार्मूला पे देखिए कि किसको हम सब्स्टिट्यूट करने से हमारा वैल्यू डिकम्पोज हो सकता है। हमने यहाँ पे किया डिनोमिनेटर को, यानी कि ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइन एक्स, हमने यहाँ पे क्या लिया, डिनोमिनेटर को लिया। तो हियर वी कैन से वाई इज इक्वल टू ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइन एक्स, इसको हमने कंसीडर किया एंड हियर इसको हम लोगों ने इक्वेशन फर्स्ट रखा। अब क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हम लोगों ने यहाँ पे ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर एक्स माइनस 1 किया। अब यहाँ पे देखिए ये जैसे ही -1 को आप इससे इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, नहीं डिकम्पोज उसी का कर सकते हैं इस पर। अब देखिए यहाँ पे चूंकि आपको दोनों एक्सप्रेशन को लेकर चलना है ना, तो पहले हमारे पास तो डिनोमिनेटर को हम लोग तो कर चुके हैं, डिनोमिनेटर हम लोग का हो चुका है, लेकिन क्या अभी तक न्यूमरेटर ब्रेक हुआ नहीं हुआ, तो न्यूमरेटर को तो ब्रेक करेंगे ना। अब कैसे करेंगे, चूंकि डिनोमिनेटर को ही तो कंसीडर किए हैं वाई, तो इसको अब कैसे करेंगे, तो -1 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा ना ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइन एक्स, तभी ना आएगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही आया हमारे पास, तो हम इसको फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइन एक्स इंटू डी एक्स। क्लास एक कहाँ से आया बताने की ज़रूरत है, आप समझ चुके होंगे आप लोग। इस समय ये इक्वेशन 2 हुआ आपका, ठीक है, ये 2 हुआ। अब देखिए एक एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइन एक्स बाई डिनोमिनेटर ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइन एक्स। तो ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स क्या वैल्यू निकला हम लोग का, डी वाई। तो क्या आसानी से इसे हम डी वाई लिख सकते हैं कि नहीं, ऑफ कोर्स। अब देखिए ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइन एक्स हमारे पास क्या है, वाई है, इसको भी हम लोग आसानी से रख सकते हैं, यस या नो। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब यूजिंग किसके, ये बताने की ज़रूरत नहीं, यूजिंग फर्स्ट और 2 दोनों के लिए रख सकते हैं, एक इक्वेशन हो या 2 इक्वेशन हो। अब देखिए ये फार्मूला हम लोग जानते हैं,
इंटीग्रेशन dy बाई dx क्या होता है? हम तो यहाँ पे x की बात नहीं हुई है, वो y का बात हुआ है, तो हम लोग जान फार्मूला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dy बाई dy इक्वल टू लॉग x प्लस, ये फार्मूला के अकॉर्डिंग डिकम्पोज हो गया, अकॉर्डिंग टू फार्मूला, अकॉर्डिंग टू लॉग फार्मूला, है ना, जो आप लोग जानते भी हो, अकॉर्डिंग टू लॉग फार्मूला। ओके क्लास, तो आई थिंक आप यहाँ तक समझ चुके होंगे कि कैसे ये चीज़ें हो सकती है ना। अब देखिए यहाँ पे इसको हमने ब्रेक किया, तो लॉग ई का पावर एक्स प्लस सी का पावर माइनस, अब एक कहाँ से है, अब चूंकि वाई का वैल्यू हमारे पास क्या था, ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स, यही है ना वैल्यू हमारे पास, तो क्या इस वैल्यू को हम लोग आसानी से यहाँ पे पुट नहीं कर सकते हैं? ऑफ कोर्स पुट कर सकते हैं। आप लोग यहाँ तक समझ गए कि कैसे हम लोग पुट की, कैसे वैल्यू को रखें। अब क्वेश्चंस एक दो पैटर्न और लेते हैं, उसका बनाने का क्वेश्चंस देखेंगे। अब देखिए हम लोगों ने पहले बात किया था अलजेब्रिक का, सॉरी ट्रिगोमेट्रिक का, फिर बात हुई एक्सपोनेंशियल का, अब बात क्या है फिर ट्रिगोमेट्रिक का। आप ले लीजिए, ट्रिगोमेट्रिक में आई थिंक आपको जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे तभी आपसे क्वेश्चंस बन पाएंगे। अभी हम असाइनमेंट भी देंगे आप लोगों को, क्योंकि नेक्स्ट बैच प्रोग्रामिंग क्लासेस के टाइम हो रहे हैं। अब देखिए साइन इनवर्स का है, तो साइन इनवर्स भी अगर आप जानते होंगे, एक पैटर्न से इस क्वेश्चंस को भी ले लिए हैं। देखिए क्वेश्चन किस टाइप का पूछेगा ये कंफर्म नहीं है, लेकिन आपको हर टाइप को बना लेना है, ये कंफर्म होना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है इनवर्स से पूछ ले, हो सकता है एक्सपोनेंशियल से पूछ ले, अलजेब्रिक फॉर्म में पूछ ले, तो क्वेश्चंस किसी भी टाइप का हो सकता है। आप लेकिन इस चीज़ पे फोकस करेंगे कि हमको कैसे करना है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन कर रहा है आपका इवेल्युएट ई का पावर, ध्यान देंगे, इवेल्युएट ई का पावर साइन इनवर्स एक्स 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, आई इंटू इंटीग्रेट ई का पावर साइन एक्स, जो हमारा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हमने रख दिया। अब हम किसको कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे, पुट किसको सपोज कर रहे हैं, कंसीडर कर, हाँ, तो हमने यहाँ पे y को कंसीडर किया। अब देखिए क्लास, y को जैसे ही हम कंसीडर किए किस पे, साइन इनवर्स 1 वाले पे, तो हमारे पास क्या फॉर्म एक्सप्रेशन बन के आ जाएगा कि नहीं, डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू 1 बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको आप डी वाई निकालना है, इसको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। आप कह सकते हैं ना डी वाई इजिकल टू 1 बाई रूट अंडर डी एक्स, 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स क्लास। अब इसका फार्मूला आप लोग जानते हैं, इंटीग्रेशन 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है आपका, ई का पावर वाई इंटू डी वाई। तो हमारे पास देखेंगे यहाँ पे इंटीग्रेट हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, ई का पावर वाई इंटू डी वाई, तो इसको जब आप ब्रेक करेंगे तो ई का पावर वाई डे, ये दैट इज ई का पावर वाई प्लस सी हम लोग के पास आ चुका है कि नहीं। अब जैसे ही ई का पावर वाई प्लस सी आया, अब हमारे पास ई का पावर वाई, चूंकि वाई की वैल्यू जो रखे हुए हैं डायरेक्ट यहाँ पुट कर देंगे। वाई का वैल्यू क्या था हमारे पास, साइन इनवर्स एक्स, तो क्या हमारे पास यही वैल्यू साइन इनवर्स एक्स इस पे आ गया कि नहीं, ई का पावर साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, यस या नो, ऑफ कोर्स ये आ चुका है। इन चीज़ों का ध्यान देंगे तो क्वेश्चन, अब हम टाइप्स ऑफ पैटर्न्स असाइनमेंट दे दे रहे हैं और आप बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप बना सकते हैं। ओके, और टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आएंगे ही एक एक करके। स्टार्टिंग से पहले हम लोग सॉल्यूशंस वाले क्वेश्चंस को करेंगे, पहले सॉल्व वाले को, फिर अनसॉल्व की ओर भी चलेंगे। सो प्लीज राइट डाउन, एक एक करके क्वेश्चंस को लिख लीजिए आप लोग।
फर्स्ट क्वेश्चन इवैल्यूएट, ये बता भी चुके हैं और आप लोग बनाने में सक्षम भी हैं। इवैल्यूएट आई e का पावर x माइनस e। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, फिर थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हर वैरायटी का क्वेश्चन, और आप लोग एटलीस्ट जितने भी पहले टुडे सॉल्व वाले हैं सभी सॉल्व क्वेश्चंस को पहले हम लोग देखेंगे। जैसे डिकम्पोज किए गए उस तरीके से देखिए, बॉक्स में बना के फार्मूला लिखते हैं। जब भी आप कैलकुलेशंस करें बनाएं याद रखें कि फार्मूला को भी लिखना जरूरी है। उससे आपको एक एग्जामिनर्स को आइडिया मिल जाता है कि हाँ आपने चीज़ों को इन डेप्थ में जाकर समझा है। और प्रैक्टिस कीजिए सब्स्टिट्यूशन, तो और भी विदाउट प्रैक्टिस के आप सब्स्टिट्यूशन कर ही नहीं पाएंगे। पता ही नहीं चलेगा कौन सा एक्सप्रेशन वैल्यू को लेके सब्स्टिट्यूट हो, डिकम्पोज हो। फिफ्थ देखते हैं कितने क्वेश्चन हैं। क्लास देखिए, आप लोगों को 10 क्वेश्चंस, इससे ज़्यादा देना मुझे नहीं लग रहा है उचित है। कल हम लोग टुमारो हम लोग 10 से आगे पार्ट बी और पार्ट सी टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे। जो हम लोग का कल क्वेश्चंस होगा वो पार्ट बी एंड पार्ट सी, यानी कि नंबर ऑफ एक्सप्रेशंस फार्मूला पे कैसे ब्रेक होंगे उस पे से आएंगे। तो आप लोग ये फर्स्ट क्वेश्चन, ओके क्लास, सेकेंड क्वेश्चंस और ये आपका थर्ड क्वेश्चंस, फोर्थ क्वेश्चंस अभी बनाएंगे। अब बना के आप लोगों को 11 बजे से पहले अभी भेजना है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस हैं नहीं। इसको बना के कंप्लीट कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कल हम लोग सेकेंड टाइप का क्वेश्चंस देखेंगे, टाइप 2, 8 and then 9 and 10। ओके क्लास, सो राइट नाउ असाइनमेंट हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट बैच का टाइम हो रहा है, तो प्लीज़ आप इसे बना के एज सुन एज पॉसिबल 11 o'clock से पहले आप इसे बना के सबमिट कर देंगे। ओके क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।